दिस माइट बी अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बट वी नीड टू टॉक ऑन दिस। वी आर जेन जी एंड जितना प्रेशर हम लोग के ऊपर है उतना प्रेशर कभी किसी और जनरेशन के पास नहीं था। ध्यान से सुनना, दो तरीके के इंसान होते हैं। पहला जो ब्रेड एंड बटर के लिए मेहनत करता है बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन, एंड दूसरे हम जेन जी। वी हैव ऑल द कम्फर्ट्स बट उसके बाद भी हम वो अपना कम्फर्ट छोड़ के, सारी इंटरटेनिंग चीज छोड़ के काम करते हैं। आई वॉज प्रोकास्टिनेटिंग सिंस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई वॉज वॉकिंग और सडन मेरे दिमाग में आया कि वाई दिस जनरेशन फील्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेरी फ्रिक्वेंट। एंड वन थिंग विच आर पेरेंट्स ऑलवेज कीप्स टेलिंग अस, उनके पास चीजें नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, बट स्टिल वर्कड हार्ड एंड reached where he reached today. And that literally made me realize that yes, that is the reason you worked hard. Now we have a lots of options जिससे हम distract हो सकते हैं, and आपके टाइम में वो चीज़ें नहीं थी. I'm not criticizing any generation and I totally like respect that, like how much comforting life we are living today is because of their hard work at that time. Basic चीज़ें हैं like रोटी कपड़ा मकान, right? We are getting from you, so we don't have that urge. I think comfort zone छोड़ना is not easy, man. I mean, this is the real struggle that I can find in my generation, and this is the main reasons of all the procrastination or lacking in consistency, because we don't have like why factor in our life. I don't know how much you understood from this, but the conclusion is we can't compare our parents generation and our generation because there's a huge drastic change happened. उस टाइम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी लोगों को डिस्ट्रैक्ट होने के लिए. Can't compare, I mean just don't compare please. जो भी लोग बोलते हैं कि आज की जनरेशन like the Gen Z is wasting their time so much, भाई अगर आप भी होते ना उस टाइम पे, यू ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग. दिस इज वॉट आई यूज टू फील about my generation, the biggest cause of procrastination, lacking in consistency, because सारी चीज़ें जो नॉर्मल एक बेसिक नेसेसिटी होती है ह्यूमन बींग की, वो ऑलरेडी हमें मिल रही है एंड वी हैव ऑल द कम्फर्ट्स इन आर लाइफ, राइट. कोशिश भी करते हैं तो 3-4 दिन तक ही कोशिश कर पाते हैं, अगेन वी बैक इन आर कम्फर्ट, फिर हम करते हैं, फिर हम आ जाते हैं. होप यू गॉट समथिंग स्लाइटली डिफरेंट परस्पेक्टिव now. And if you don't, it's just your choice. I'll see you in the next one. Till then, bye.